ओम शांति। हमारे शास्त्रों में कल्प वृक्ष का बहुत गायन है। कहते हैं कि कल्प वृक्ष एक ऐसा वृक्ष है जिसके नीचे बैठकर अगर कोई भी मनुष्य आत्मा तपस्या करती है या करते हैं तो मन इच्छित फल प्राप्त होता है। और शास्त्रों में ये भी गायन है कि ये उल्टा वृक्ष है। वास्तव में परमात्मा इस वृक्ष के बीज हैं और ये उल्टा वृक्ष है। माना क्योंकि परमात्मा शिव ऊपर परमधाम के रहने वाले हैं और मनुष्य सृष्टि रूपी ये वृक्ष नीचे है, इसलिए इसको उल्टा वृक्ष कहा गया है। वास्तव में देखा जाए तो इस पूरे विश्व में ऐसा कोई वृक्ष नहीं है जिसको कल्प वृक्ष कहा जाता हो और वो उल्टा वृक्ष हो। क्यों? शास्त्रों में बहुत गायन है। शास्त्रों में इसलिए गायन है कि ये वृक्ष मनुष्य सृष्टि कैसे बढ़ती है उसका यादगार शास्त्रों में लिखा हुआ है या शास्त्रों में इसका वर्णन मिलता है। क्योंकि इस वृक्ष की जो ड्यूरेशन है, माना इस वृक्ष का जो समय है कल्प वृक्ष का, वो 5000 वर्ष होता है। तो इस वृक्ष में दिखाया गया है कि परमपिता परमात्मा शिव इस वृक्ष के बीज हैं और प्रजापिता ब्रह्मा तथा जगदम्बा सरस्वती और साथ में अन्य ब्रह्मा वत्सों ने परमात्मा शिव की श्रीमत से आज से 5000 वर्ष पूर्व इस वृक्ष की जड़ में बैठ कर के तपस्या की थी। और इस तपस्या का फल उनको मिलता है कि ये परमपिता परमात्मा उनको सतयुगी रूपी राज्य भाग्य देते हैं। क्योंकि सतयुग में 100% सतो प्रधानता होती है और एक ही धर्म होता है, आदि सनातन देवी देवता धर्म, और उसका जो समय होता है वो होता है 1250 वर्ष का। तो 1250 वर्ष में इस कल्प वृक्ष में देखेंगे तो तने के रूप में वो दिखाया गया है। क्योंकि यहाँ एक ही धर्म होता है, एक ही भाषा होती है, एक ही महाराजा होता है, सब कुछ एक मत होता है, यहाँ द्वैत नहीं होती, इसलिए इसको सतयुग कहा गया है। आत्मा की अवस्था सतो प्रधान माना सोने जैसी होती है। उसके बाद में आता है त्रेता युग। त्रेता युग भी आप देखेंगे इसमें तने के रूप में दिखाया गया है, क्योंकि यहाँ पर भी आत्मा की सतोगुणी अवस्था होती है और आदि सनातन देवी देवता धर्म होता है। यहाँ पर भी एक ही मत होता है, अनेक मत नहीं होते, क्योंकि एक ही धर्म, एक ही भाषा, एक ही देश, एक ही राज्य, हर चीज़ एक मत में, द्वैत है ही नहीं। तो ये सतयुग और त्रेता तने के रूप में इस वृक्ष में दिखाया गया है। और अगर आप देखेंगे तो इसमें आत्मा की अवस्था सोने जैसी और चांदी जैसी, चांदी जैसे को सतोगुणी और सोने जैसी अवस्था को सतो प्रधान अवस्था कहा गया है। उसके बाद में इब्राहिम जी आते हैं और इस्लाम धर्म की स्थापना करते हैं आज से 2500 वर्ष पूर्व। तो एक मत से एक धर्म था, अभी दूसरा धर्म भी आ गया तो द्वैत हो गई। और इस धर्म की भी बहुत सारी ब्रांचेज निकलती हैं। आप देखेंगे ये धर्म भी पहले जब आता है तो सोने जैसा दिखाया गया है, तो इसकी अवस्था भी सतो प्रधान होती है, लेकिन ये कुछ समय बाद ये रजो प्रधान अवस्था को प्राप्त होता है। हर एक धर्म की पहली जब वो शुरू में आता है तो उसकी सतो प्रधान अवस्था होती है। उसके बाद कुछ समय बाद बुद्ध जी आए और उन्होंने आकर के बौद्ध धर्म की स्थापना कर दी आज से 2250 वर्ष पूर्व। तो अभी एक था, फिर दो हुए, फिर अभी तीसरा धर्म, और इस धर्म की भी अपनी और ब्रांचेज आ गई, माना अनेक, इसमें भी अनेक मत हो गई। उसके बाद में फिर आए ईसा मसीही, उनके द्वारा ईसाई धर्म की स्थापना हो गई आज से 2000 वर्ष पूर्व। तो एक और धर्म आ गया, तो अभी एक से अनेक धर्मों की स्थापना शुरू हो गई। उसके बाद में ऊपर से आदि शंकराचार्य आए और उन्होंने आकर के संन्यास धर्म की स्थापना कर दी आज से
1500 वर्ष पूर्व। तो द्वापर युग में अनेक धर्मों की स्थापना हो गई, लेकिन जब ये धर्म आते हैं आप देखेंगे इनकी अवस्था सतो प्रधान होती है, जबकि आदि सनातन देवी देवता धर्म रजो प्रधान अवस्था को प्राप्त हो चुका है उस समय। तो इनकी ताकत उस समय ज़्यादा होती है। उसके बाद में ये द्वापर युग 1250 वर्ष पूरे हो जाते हैं, फिर आता है कलयुग, और कलयुग में तमो प्रधानता आ जाती है, और इसमें भी गुरु नानक देव जी आते हैं और आकर के सिख धर्म की स्थापना कर देते हैं आज से 500 वर्ष पूर्व। तो इस तरह से क्या होता है, एक धर्म से 2 धर्म, 3 धर्म, 4 धर्म, 5 धर्म, अनेक धर्मों की स्थापना हो गई। और कलयुग में तो अनेक मठ पंथ बन गए, एक धर्म के इतना विस्तार हो गया। तो उसके बाद में जब सभी धर्मों की अवस्था सतो प्रधान, रजो और तमो प्रधान अवस्था हो जाती है, तो जब ये वृक्ष जड़जड़ीभूत हो जाता है और इसका विनाश होने वाला होता है, तो प्रजापिता ब्रह्मा आते हैं जो श्री कृष्ण की आत्मा थी। 84वें लास्ट जन्म में वही प्रजापिता ब्रह्मा बनते हैं और आकर के ये ईश्वरीय ज्ञान देते हैं कि निकट भविष्य में इस सृष्टि का महाविनाश होने वाला है प्राकृतिक आपदाओं द्वारा, जैसे नेचुरल कैलेमिटीज़ हो गई, उसके बाद में एटॉमिक बॉम्ब्स हो गए, उसके बाद में सिविल वॉर हो गया। इस तरह से ये सृष्टि का महाविनाश या यूँ कहें महापरिवर्तन होता है। क्यों कि ये अनेक मठ पंथ, इतनी सारी जनसंख्या, ये सब विनाश हो जाती है और एक सत धर्म की स्थापना होती है। लेकिन उससे पहले परमपिता परमात्मा शिव ने प्रजापिता ब्रह्मा के द्वारा ये समझ दी है, ये ज्ञान दिया है कि ये जो कल्प वृक्ष है, माना मनुष्य सृष्टि कैसे बढ़ती है और जब इसका विनाश होने वाला होता है उससे पहले नए वृक्ष की स्थापना होती है। तो इसकी जड़ में बैठ करके अगर कोई तपस्या करता है, या यूँ कहें कि परम पिता परमात्मा शिव से प्रीत बुद्धि होकर के परमात्मा को याद करता है, इसको ही तपस्या कहा जाता है, तो उसको मन इच्छित फल मिलता है। इसलिए इस कल्प वृक्ष को इच्छा पूर्ति वृक्ष भी कहा जाता है। क्यों? क्योंकि फिर आने वाली जो सतो प्रधान दुनिया है, जिसमें हर चीज़ होती है, अप्राप्त नहीं कोई वस्तु वहाँ पर, ऐसी दुनिया में तपस्या करने वाले चले जाते हैं। तो ये कल्प वृक्ष का वर्णन था आज का। ओम शांति।